कहानी की शुरुआत में हम आना और फोस्को को देखते हैं। दोनों की अभी अभी शादी हुई है। आना और फोस्को की ये दूसरी शादी है क्योंकि दोनों के पहले पार्टनर की डेथ हो चुकी है। एना एक सिंगल मदर है और उसकी संटीना नाम की एक 5 साल की बेटी है जो कि एना के साथ ही अपने नए घर में जा रही है। फिर आगे हम देखते हैं कि फोस्को ने शादी की खुशी में अपने टाउन वालों के लिए एक पार्टी रखा है और यहाँ हम वहीं दूसरी औरतों की बातें सुनते हैं। सभी औरतें एना को लेकर तरह तरह की बातें बना रही हैं कि एक बेटी होने के बावजूद भी एना कितनी खूबसूरत है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कुछ औरतें एना को लेकर जितना जेलस फील कर रही होती है, वहां कुछ मर्द अपने ऊपर अफसोस कर रहे थे कि उनके पास एना जैसी खूबसूरत बीवी क्यों नहीं है। फोस्को भी एना को एक ट्रॉफी की तरह मानता है और उसे इसमें बहुत सुकून मिल रहा है कि हर कोई उन्हीं की चर्चा कर रहा है। फिर आगे हम देखते हैं कि फोस्को अपने बेटे लिवियो को फैमिली फोटो के लिए बुलाता है और लिवियो के हाव भाव से हमें पता चलता है कि वह अपने बाप की शादी से खुश नहीं है, क्योंकि एक रियलिटी है कि जब आप 17 से 18 साल के हो और आपका बाप एक खूबसूरत औरत से शादी करके उसे घर में ले आए तो अजीब तो लगेगा ही। और फोटोशूट के बाद सीन कट होता है और हम रात में देखते हैं कि फोस्को एना से अपनी पहली रात की तैयारी कर रहा होता है, मगर तभी फोस्को का एक दोस्त उसके घर के बाहर से उसे आवाज लगाता है और वह उसे कुछ ऐसा कहता है कि फोस्को को एना को छोड़कर वहां से जाना पड़ता है। अब कुछ देर बाद हमें पता चलता है कि फोस्को असल में कुछ दोस्तों के साथ एक इल्लीगल काम करता है जिसमें वो सब मिलकर इटली की पुराने जमाने की कब्रों को खोदकर उनमें से एंटीक्स को निकालते हैं और उन्हें बड़े दाम पर बड़े डीलर को बेच देते हैं। मगर आज इन सब लोगों की किस्मत थोड़ी खराब है, क्योंकि जब वो खुदाई कर रहे होते हैं तब वहां से गश्त लगा रही पुलिस की एक टीम इन सबको पकड़ने पहुंच जाती है और इन सबको वहां से भागना पड़ता है। अब इस घटना के बाद फोस्को पूरी रात घर नहीं जा पाता, मगर जब वह अर्ली मॉर्निंग अपने घर पहुंचता है और एना के साथ इंटीमेट होता है। अब यहाँ फोस्को की हरकत से हमें एक बात पता चलती है कि न जितना ही शांत और सिंपल औरत है, फोस्को उतना ही जाहिल आदमी है, क्योंकि उसे लव और इमोशंस के बारे में कुछ भी नहीं पता। फिर अगले दिन हम लिवियो को देखते हैं जो कि बीच पे अपने दोस्तों के साथ नहाने जाता है। फिर जब वो नहा रहा होता है तब पीछे से स्टेला नाम की एक लड़की लिवियो के स्कूटी में एक लव लेटर फंसाकर चली जाती है। स्टेला लिवियो को बहुत पसंद करती है, मगर एक पागल लड़की होने के कारण लिवियो उससे कोई रिश्ता रखना नहीं चाहता। इसलिए जब लिवियो के दोस्त उसे यह बात बताकर हंस रहे होते हैं कि आज भी स्टेला ने उसके लिए लव लेटर छोड़ा है, तो लिवियो इरिटेट हो जाता है और लव लेटर को फाड़ कर फेंक देता है। आगे हम देखते हैं कि फोस्को एना के साथ हनीमून मनाने के लिए पेरिस जाता है और यहाँ टाउन में बस उन्हीं के चर्चे चल रहे हैं। शाम के दौरान जब सारे आदमी हंसी मजा करने के लिए इकट्ठा होते हैं तब वह सारे लोग बस यही बात कर रहे होते हैं कि फोस्को हनीमून पर रात से सुबह तक बस बिस्तर पे एना के साथ ही होगा और शायद वो दोपहर में भी ओवरटाइम कर रहा होगा। कुछ दूर पर मौजूद लिवियो भी ये सब बातें सुन रहा होता है और उसे लगता है कि अब उसका परिवार टाउन में बस एक मजाक बनकर रह गया है। कुछ दिन बाद हम देखते हैं कि फोस्को और एना हनीमून मनाकर लौट आते हैं। यहाँ फोस्को नोटिस करता है कि उसकी बहन फर्नांडा और एना की बेटी सेंटिना उन्हें वेलकम करने के लिए मौजूद है, मगर उसका बेटा लिवियो उन दोनों के वेलकम के लिए नहीं आया। फिर एना को ड्रॉप करने के बाद फोस्को लिवियो के पास जाता है और उसे पूछता है कि तुम हमारे वेलकम के लिए क्यों नहीं आए। तब लिवियो कहता है कि मुझे पता है कि आज आप सब आने वाले हो। तब फोस्को पुरानी बातों को इग्नोर करते हुए लिवियो को एक गिफ्ट देता है जब वो उसके लिए पेरिस से लाया था, मगर यहाँ फोस्को ने बस पुरानी बातों को इग्नोर किया है, उसे भूला नहीं है। अगले दिन हम देखते हैं कि जब लिवियो फिशिंग कर रहा होता है तो फोस्को किसी को भेजकर उसे बुलाता है। फिर उसके आने के बाद वो उससे एक टास्क देता है कि वो ट्रक में ट्रेड के सामान लोड करने में उसकी मदद करे। अब लिवियो एक एक करके सामान को उठाता है और उसे फोस्को को पकड़ाता है। फिर जब सारा सामान ट्रक पर लोड हो जाता है तो फोस्को कहता है कि अब इसे वापस उतारो। लिवियो गुस्से में पूछता है कि ऐसा क्यों करना है, तो फोस्को कहता है कि तुमने सामान को सही से लोड नहीं करवाया, तुम्हें सबसे पहले बड़े सामान को देना था, उसके बाद छोटे सामान को, ताकि उन्हें सही से रखा जा सके। लिवियो कहता है कि यह तो तुम पहले बता सकते थे, तो क्यों नहीं बताया। तो फोस्को कहता है कि अब बता रहा हूं ना, चलो इसे दोबारा करो। फोस्को ये सारी हरकत अपने सभी पड़ोसियों के सामने करता है जहां एना भी मौजूद होती है और इसी कारण लिवियो को शर्मिंदगी भी फील होती है। फोस्को यह सब इसलिए कर रहा है ताकि वो लिवियो को मुश्किल कंडीशन भी अपने आप को कंट्रोल करने के लिए तैयार कर सके, क्योंकि उसका मानना है कि लिवियो अभी बहुत सेंसिटिव है और वह अपने से कम उम्र के लड़कों के साथ घूमता है और इसलिए उसकी सोच बड़े लोगों की तरह ग्रो नहीं हो पाई है। अभी सीन कट होता है और रात में हम देखते हैं कि फोस्को और एना बेडरूम में है। यहाँ एना फोस्को से कहती है कि तुम्हें लिवियो से थोड़ा नरमी से पेश आना चाहिए, वो बड़ा हो चुका है। तो फोस्को कहता है कि उसे मेरी डांट की आदत है और वह मेरी बातों को ज्यादा देर तक याद भी नहीं रखेगा और सब कुछ भूल जाएगा। फिर एना कहती है कि तुम्हें तो समझाना मुश्किल है और इस बात पर फोस्को रिप्लाई करता है कि लिवियो की वकालत करना बंद करो क्योंकि तुम उसकी मां नहीं हो। फोस्को ऐसा इसलिए कहता है
क्योंकि एना लिवियो की स्टेप मॉम है और उसे आए हुए कुछ ही दिन हुआ है, इसलिए फॉस्को नहीं चाहता है कि वह लिवियो और उसके बीच के मैटर में दखल दे। इस छोटी सी बातचीत के बाद फॉस्को एना के साथ इंटीमेट होने की तैयारी करने लगता है, क्योंकि वो 3-4 दिन के लिए टाउन से दूर पैकेज की डिलीवरी करने जाने वाला है। अब यहाँ सीन कट होता है और आगे हम देखते हैं कि लिविया अपनी सौतेली बहन सेंटिना को मिक्की माउस की कहानी पढ़ाकर सुना रहा होता है और तभी वहां एना आ जाती है। एना सेंटिना को अपने कमरे में जाकर सोने के लिए कहती है, मगर सेंटिना सोने के लिए मना कर देती है, क्योंकि अब लिवियो और सेंटिना के बीच एक बॉन्डिंग बन चुकी है और उसे अपने भाई के साथ टाइम स्पेंड करने में मजा आ रहा है। ये देखकर एना भी खुश होती है कि अब दोनों लोगों के बीच सौतेला जैसा कुछ नहीं रहा। फिर आगे हम देखते हैं कि फॉस्को सामान की डिलीवरी करके घर वापस आता है। फिर वो शाम को एना के साथ एक म्यूजिक शो देखने जाता है। अब यहाँ फॉस्को तो म्यूजिक शो देखने में व्यस्त होता है, मगर वहां मौजूद सारे लड़के एना को देखकर आंख सेक रहे होते हैं और जब तक फॉस्को इस बात का पता लगता है तब तक सभी लड़कों ने अपनी आंखों से अपनी तमन्ना पूरे कर चुके होते हैं। इसके बाद अगले दिन हम लिवियो और एना को एक साथ देखते हैं। दोनों भरी दोपहर में पेड़ के नीचे बैठकर रोमांस और लव के टॉपिक के ऊपर चर्चा कर रहे होते हैं कि तभी वहां फॉस्को आ जाता है और वह अपनी जाहिल बातों से लिवियो और एना के बातचीत को ब्रेक लगा देता है। फॉस्को को प्यार के नाम पर बस बिस्तर गर्म करना आता है और इसके अलावा उसके अंदर कोई फीलिंग्स नहीं है। अब यहाँ सीन कट होता है और रात में हम देखते हैं कि आज कब्र खोदने के दौरान फॉस्को और उसके दोस्तों को एक ऐसा एंटिक पीस मिलता है जो कि बहुत कीमती है, क्योंकि उसके ऊपर सोने से नक्काशी की गई है और उसकी कीमत मिलियन से भी ऊपर हो सकती है। फॉस्को ये बात एना को बताता है और एना फर्नांडा को। फिर यह बात धीरे धीरे पूरे टाउन में आग की तरह फैल जाती है, जिसके बाद फॉस्को एना पर गुस्सा करते हुए पूछता है कि इतनी प्राइवेट बात लीक कैसे हुई। तब लिवियो एना को बचाते हुए फॉस्को से कहता है कि इसमें बड़ी बात क्या है, टाउन के सभी लोगों को पहले से ही पता है कि आपको कोई कीमती चीज मिली है। अब यहाँ बात करते करते यह बात इतनी आगे बढ़ जाती है कि लिवियो ये कह देता है कि आपके कब्र खोदने वाले काम से मुझे शर्म आती है, और तब इस बात पर दोनों के बीच कहासुनी हो जाती है और लिवियो खाने के टेबल को छोड़कर वहां से चला जाता है। फिर यहाँ सीन कट होता है और रात में हम देखते हैं कि एना प्यार से फॉस्को के पास एक बियर की बोतल लेकर जाती है और रोमांस करते हुए उसके मूड को लाइट करती है। फिर जब फॉस्को मूड में आ जाता है तब एना उसे कहती है कि इस बार लिवियो को अपने साथ डिलीवरी पर ले जाओ और एक बाप बनकर प्यार से उसे दुनियादारी सिखाओ। अब यहाँ फॉस्को एना की बात से एग्री तो करता है, मगर साथ ही वो यह भी कहता है कि ये सही टाइम नहीं है लिवियो को अपने साथ ले जाने का। फॉस्को ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि इस बार वो बेहद ही एंटीक चीज को स्मगल करने वाला है और इसमें पकड़े जाने का भी खतरा है, इसलिए वो लिवियो को साथ ले जाने का खतरा मोल नहीं ले सकता। और आगे हम देखते हैं कि लिवियो अपने दोस्तों के साथ बीच पर नहा रहा होता है और स्टेला छिपकर उन्हें देख रही होती है, मगर तभी एक लड़के की नजर स्टेला पर पड़ जाती है और तभी वह सब अपनी कच्छा उतारकर स्टेला को अपना अंग प्रदर्शन करने की कोशिश करते हैं, मगर स्टेला वहां से भाग जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि इस बार फॉस्को की गैर मौजूदगी में एना और लिवियो के बीच काफी अच्छी बातचीत होने लगती है और वो दोनों एक फ्रेंड की तरह एक दूसरे के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करने लगते हैं। मगर तभी कुछ दिनों बाद खबर आती है कि एंटीक स्मगलिंग के दौरान पुलिस ने फॉस्को को पकड़ लिया है। अब रूटीन बेस पर एना फॉस्को से मिलने के लिए जाने लगती है। इतना कुछ करने के बाद भी फॉस्को का एटीट्यूड जाहिल जैसा ही रहता है और वह बेमतलब का कई बार एना पर भी गुस्सा हो जाता है, इसलिए एना का दिल टूट जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि एक दिन लिवियो किचन के वॉश बेसिन के पास खड़ा होकर अपनी आंख धो रहा होता है और तभी एना वहां आती है और पूछती है कि क्या हुआ। आंख में लिवियो बताता है कि उसकी आंख में कुछ चला गया है। तब एना लिवियो के पास जाकर उसकी आंख से कचरा निकालने लगती है और इस आंख की सफाई के दौरान एना लिवियो के इतना करीब आ जाती है कि लिवियो के मन में लड्डू फूटने लगते हैं और वो एना को किस कर लेता है। अब क्योंकि एना भी कई दिनों से प्यार के लिए तरस रही होती है, इसलिए वो भी लिवियो को किस करना शुरू कर देती है, मगर कुछ सेकंड्स के बाद एना को यह एहसास हो जाता है कि यह गलत है। फिर वो अपने आप को काबू करते हुए वहां से चली जाती है, मगर अब लिवियो को एना की खूबसूरती का स्वाद लग चुका है, इसलिए वो एना के आगे पीछे मंडराना शुरू कर देता है ताकि वो उसके साथ एक और मौका बना सके। मगर अब एना समझ चुकी है कि ये सब गलत है, क्योंकि लिवियो उसका सौतेला बेटा है। फिर आगे हम देखते हैं कि जब लिवियो एना से ज्यादा जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, एना फॉस्को को इस बारे में बोलने की धमकी देती है, मगर लिवियो पर इसका कोई असर नहीं होता और वह बार बार ट्राई करता रहता है। अब कुछ दिन तक कोशिश करने के बाद लिवियो देखता है कि एना को पाने का उसके सारे दांव फेल हो रहे हैं। तब लिवियो अपना इमोशनल ब्लैकमेल वाला गेम खेलता है। अब एक रात लिवियो शराब पीकर और साथ में कुछ चोट खाकर घर में आता है। एना उसे इस हाल में देखकर उसे संभालने की कोशिश करती है, मगर लिवियो उसे साइड में करके अपने कमरे में चला जाता है। अब लिवियो को गुस्से में इस तरह सुलगता हुआ देखकर एना उसके पास आती है और उसे शांत करने के लिए वो उसका साथ देते हुए अपनी सारी बंदिशों को तोड़ देती है। दरअसल किस वाले दिन ही एना भी अपने जवान सौतेला बेटा को चाहने लगी थी,
मगर सौतेला रिलेशन के चलते वो अपनी बाउंड्री को मेंटेन कर रही थी। मगर आज उसका अपने ऊपर से कंट्रोल छूट जाता है और वो सब कुछ कर लेती है जो वो बहुत दिन से करना चाहती थी। अब आगे हम देखते हैं कि एना और लिवियो डेली इंटीमेट होते हैं और इस तरह वो कई दिन बिता देते हैं। मगर एक दिन जब वो एक दूसरे को किचन में किस कर रहे होते हैं, तब उन्हें अपने स्टोर रूम में से एक आवाज आती है। तब लिवियो रूम का दरवाजा खोलता है और देखता है कि उसमें स्टेला छुपी हुई है। उसे देखते ही लिवियो की फट जाती है और वो सोचता है कि उसने एना और उसके बीच चल रही रंगारंग कार्यक्रम देख तो नहीं लिया। और वो सब ये बात एना को भी बताता है। लिवियो साथ में यह भी कहता है कि स्टेला एक पागल लड़की है, अगर वो किसी को हमारे रिलेशन के बारे में बताएगी भी तो कोई उसके ऊपर विश्वास नहीं करेगा। फिर खबर मिलती है कि फोस्को जेल से छूटकर घर आने वाला है। एना जानती है कि स्टेला की बात पर शायद कोई विश्वास करे या ना करे, मगर स्टेला ने अगर फोस्को की यह बात बता दी कि वह जरूर इसकी बात पर विश्वास करेगा। अब यह सब जानने के बाद एना बहुत घबरा जाती है और मदद के लिए वो फर्नांडा को बुलाती है। अब अफेयर वाली सारी बात फर्नांडा को मालूम पड़ती है। तब वह एना पर बहुत गुस्सा करती है और साथ ही वह एना को यह भी समझाती है कि किसी भी तरह फोस्को की ये सब बात पता नहीं चलनी चाहिए। आगे हम देखते हैं कि जिस दिन फोस्को जेल से छूटकर घर आता है, उस दिन एक वेलकम पार्टी रखा जाता है जहां एना, लिवियो और फर्नांडा के चेहरे के रंग उतरा हुआ है क्योंकि वो डरे हुए हैं। मगर फोस्को पीकर पूरा टल्ली है और उसका ध्यान किसी पर नहीं जाता। अब ढेर सारी शराब पीने के बाद फोस्को बीच के किनारे जाता है। वहां स्टेला भी होती है और वह फोस्को को सब कुछ बता देती है। फिर यहाँ सीन कट होता है और आगे हम देखते हैं कि फोस्को, लिवियो और एना घर पर होते हैं और फोस्को बहुत नॉर्मल होकर बात कर रहा होता है। फिर फोस्को एना को ठंडा पानी लाने के लिए नीचे भेज देता है ताकि वो लिवियो से अकेले में बात कर सके। फोस्को इशारों इशारों में लिवियो को बताता है कि उसे सब कुछ मालूम चल चुका है, मगर वो इस छोटी सी जिंदगी को अफसोस करके खत्म करना नहीं चाहता। इसलिए वो फॉरगेट और फॉरगिव वाली रूल को अपनाकर चलता है और आगे भी चलता रहेगा। इस बात से लिवियो समझ जाता है कि उसे एना और अपने रिलेशन को खत्म करना होगा और ऐसा प्रिटेंड करना होगा कि यह सब कभी हुआ ही नहीं था। अब ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं और आगे हम देखते हैं कि लिवियो की शादी एंटोनेला नाम की एक खूबसूरत लड़की से हो रही है। मगर यहाँ लिविया, फोस्को और एना की नजर एक दूसरे से बार बार टकरा रही है, जिससे यह पता चल रहा है कि यह परिवार आज भी अपने पास्ट को भुला नहीं है। फिर सब मिलकर एक फैमिली फोटो लेते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।